लेकिन उसके नुकसान भी हमने अभी बयान किए। अब इसके सोल्यूशंस की तरफ भी हमने जाना है कि उसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। अगर हम बेनिफिट्स की तरफ जाएँ तो हम देखें तो हमारे बच्चे बहुत एक्सेसिबल हो गए, उनके लिए चीज़ें आसान हो गई हैं। आपसे स्टार्ट करते हैं जी, आप बेनिफिट्स कहाँ देख रहे हैं? आई थिंक देखिए, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ कोविड जी, वी वर जस्ट हैंडीकैप्ड, क्लोज्ड, एंड यू नो इन इट वाज अ होल, पूरा पाकिस्तान बंद, पूरे दुनिया जो मैंने बंद अभी थी। कहा कि कोविड से ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हो दुनिया गई। बंद थी, एंड देन दैट वाज द टाइम व्हेन वी केप्ट टीचिंग एंड लर्निंग अनइंटरप्टेड बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। सो उसके बेनिफिट्स बहुत हैं, वी आर जस्ट इग्नोरिंग द बेनिफिट्स। If you just you know we talk about e-books and हम e-books की बात करें और हम e-learning की बात करें और डिजिटल लाइब्रेरीज की बात करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो दुनिया में बच्चे ख़रीद नहीं सकते, हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑलरेडी एजुकेशन इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, तो हम क्यों वो ऐप्स यूज़ ना करें जो बच्चों के लिए आसानी पैदा करें। और हमारा बच्चा, इफ़ आई अगेन गो टू हर चीज़ को हिस्ट्री से अगर लिंक किया जाए, देयर वाज अ टाइम जब इंडिया पाकिस्तान वी वर टुगेदर, एंड मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ मुगल्स, बीइंग अ हिस्ट्री टीचर माई सेल्फ, जब टेक्नोलॉजी जी अब हम साथ थे। अगर आप वो टाइम देखें जब मुगल्स का टाइम था, आई वॉज ऑलवेज अ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी टीचर, सो आई कैन रेफर टू दैट। सो यू नो उस वक्त टेक्नोलॉजी इग्नोर हुई थी यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, बट यूरोप में बहुत तरक्की हुई थी बिकॉज वहाँ टेक्नोलॉजी थी, बट यू नो एंड पीपल थॉट, और दुनिया वालों का ये ख्याल था कि हम पीछे ही रह जाएंगे बिकॉज मुगल्स इग्नोर्ड दैट। मगर आज का बच्चा, आज का पाकिस्तान, हमारा बच्चा डिजिटली यूरोप के बच्चे से आगे है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई कैन बेट ऑन इट। एंड हमारा बच्चा जो है वो हमारे जो दिमाग है, आई डोंट नो व्हाट वी आर फ्रॉम, लाइक हमारे एंसेस्टर्स कौन थे कि हम इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे पास। आप उनको हैकर्स भी ज़्यादा यहीं बनते हैं, आप उनको डायरेक्शन देना, बिकॉज इसलिए बनते हैं बिकॉज दे आर नॉट, देयर एनर्जीज आर नॉट चैनलाइज्ड इन अ पॉजिटिव वे। तो अगर उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, अगर हम देखें कि बहुत सी किताबें हैं, बहुत से ऐप्स हैं। एक ऐप है जो एक बीकन हाउस के बच्चे ने बनाई है, दैट फिजिक्स की वो ऐप है, ओ लेवल्स के। अगर आप उस ऐप को यूज़ करें, जो बच्चा उसका अगर A+ या A ग्रेड ना आए, ये दैट एग्जैक्टली, सो दैट्स अ वेरी वेरी फ्रेंडली ऐप, वो हमारे बच्चों ने बनाई है। देयर आर सो मेनी ऐप्स विच चिल्ड्रन आर मेकिंग, हमारे अपने बच्चे, दैट्स सो अमेजिंग। तो हम क्यों वो यूज़ ना करें? हम बच्चे को गैजेट दे के उसको पॉजिटिव तरीके से क्यों ना उससे काम करवाएं। वी नाउ वी आर मूविंग टू दैट वर्ल्ड जहाँ पे क्लासरूम में AC होना ज़रूरी है। हाँ, जब AC होना ज़रूरी है तो क्या डिजिटली उसके हाथ में गैजेट होना ज़रूरी नहीं है? कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं बिल्कुल ऐड करना चाहूँगी कि आपने जिस तरह ऐप्स का जिक्र किया, हमारे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं और वो टेक्नोलॉजी को इतना प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन्होंने रोबोटिक आर्म्स बनाए हैं, और जिसकी वजह से वो सेलेक्ट हुए टू कम्पीट ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। हमारे बच्चे जापान गए, जापान से वो पाकिस्तान के लिए 3rd प्राइज़ जीत के आए, एंड ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि उन्होंने कितनी मेडिकल की जितनी लिमिटेशंस आ रही थी, मेडिकल की जो इनएफिशिएंसीज थी लोगों के लिए, उसको उन्होंने सॉल्व करना शुरू कर दिया। सो बिल्कुल ठीक कह रही है। बल्कि हमारे पास हैप्पी पैलेस के जो ओनर हैं वो भी आए थे, उनके बच्चों ने 7th के बच्चों ने टेक्नोलॉजी से दे मेड F1 का कार बनाई एंड F1 अटेंड की उन्होंने जाके, तो ये एक ग्रेट अचीवमेंट है। अच्छा, ज़रा प्राइवेट स्कूल्स की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आप आए हुए, ऐसा हो नहीं सकता। क्या प्राइवेट स्कूल जो इतना भारी भरकम फीसें लेते हैं, तो क्या टेक्नोलॉजी उस तरह की दे रहे हैं? देखें, अभी आपने खुद जिक्र किया किसी प्राइवेट स्कूल का, मैं आपको बताऊं कि मैडम की बात से मैं लिंक करूंगा। बात यह है कि मैंने जब Z जनरेशन का वजूद आया, क्योंकि मैं कदम मिला के चलना चाहता था, मैंने उस वक़्त न्यू जनरेशन स्कूल इस्टेब्लिश किया, उसके अंदर स्मार्ट क्लासरूम इंट्रोड्यूस किया। 2002 के अंदर मेरा स्मार्ट क्लासरूम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद 2009, आज भी देखें, आज भी मैं Z जनरेशन जब तक 2012 तक थी, मैंने उसी में तमाम क्लासेस को स्मार्ट क्लास बना दिया था, और इतनी एक्सेसिबल थी, इतनी कम फीस के अंदर। यानी उस वक्त तो 3000 रुपीज़ मैं चार्ज करता था।
आप लास्ट प्रोग्राम में भी बिलीव नहीं कर रही थी। मैं नहीं कर इस वक्त 7 देखिए वो भी हंस रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 2011 की बात सर कर मैं 2011 से बच्चे पढ़ा आई रही हैव हूँ। अ रिकॉर्ड। मैं आपकी बैंक 2011 से बच्चे पढ़ा रही हूँ। फीस कौन सी फीस थी 3000? जरा आप मुझे रहती आज हैं बड़े ये लोगों हर के दफा है। बड़े लोगों में रहती हैं हम। कौन से बड़े? वी आर आप तो सर्विंग मुझे राइट आगे क्लास। वी आर सर्विंग। आपको मैं दावत देता हूँ आप कौन मेरे से? स्कूल अच्छा में आपने चलिए। मुझे किसके साथ आई बैठने हैव अ दी? ये बहस अब बढ़ 35 गई। क्लासरूम्स 35 क्लासरूम्स में स्मार्ट टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा। प्राइवेट स्कूल्स में? हमारी मैं अपने स्कूल की 3000 में। आई एम टॉकिंग अबाउट 3000 थी 2011 में तो मैं आप- इस मैं वक्त 7000 8000 We are sitting in 2025. 2008 आप करेंगे अग्री? मैं थोड़ा बहुत इसलिए अग्री कर सकती हूँ क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में भी बहुत बच्चे स्कॉलरशिप्स पे पढ़ रहे होते हैं और उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट लैब इक्विपमेंट, स्मार्ट क्लासरूम सबका एक्सेस अभी आप वेबसाइट मेरी स्कूल की आप अच्छा, करें। लेकिन आपने न्यू मुझे जनरेशन ये क्यों स्कूल कहा कि P6 ब्लॉक 6 मैं ब्लॉक 6 में बैठकर आपको 7 से 8000 फीस ले रहा हूँ। 35 क्लासरूम के अंदर स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट टेक्नोलॉजी। वैसे भी मैं आपके किसी प्रॉमिस को नहीं मानती क्योंकि आपने हमें 3 शोज में कहा कि मैं बर्गर्स लेके आऊंगा। मेरी तो सुनी नहीं रहे। मेरी तो सुनी कर रहे हैं। मेरी भी सुन ली। आपने टेक्नोलॉजी यूज की ना। आप इनको मैंने WhatsApp पे टेक्नोलॉजी रिमाइंडर मैं आपको आती हूँ। आप अभी वेबसाइट कांटेक्ट करें। आप देखें आपको न्यू जनरेशन ठीक ब्लॉक है। 6 के अंदर आपको हर क्लास की हमारे ये आप ब्लॉक 6 में ही सब हो रहा है। आई एम सर्विंग बन कबाब भी वहीं मिल रहा है। और जो देखिए, आज तक वो ये तो तो आपको मैं पसंद है ना। नेशनल टीवी पे कह रही हूँ कि सर हमारे बड़े जबरदस्त गेस्ट हैं, इनको आते हैं तो हमें बड़ा मजा आता क्रिटिसाइज है। मत कीजिए आप, लेकिन- कम से कम रियलिटी देखें। मैं तो देखें मुझे बात ही नहीं करने दे रहे। ये तो आप देखें मुझे बात ही नहीं क्यों नहीं करेंगे? एक मिनट। तो ये जब आते हैं हमसे वादा करते हैं कि अगली दफा मैं वो जो पीसेचेस के साथ बर्गर बन कबाब मिलता है वो बहुत मशहूर बन कबाब है। आपने आपकी टीम ने ख्वाहिश जाहिर की थी, इंशाल्लाह वो ख्वाहिश पूरी होगी। कितनी- मगर आप ऐसा कीजिए, मेरे पास आप 6000 में बच्चे भेजें, मैं उनको एडमिशन ठीक दूंगा है। और 1 साल की स्कॉलरशिप होगी अगर वो टॉपर मेरे स्कूल से करेगा। आप ये देख लीजिए। सर टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आप मेरे अपनी क्लासरूम टीचर्स में। की क्या तनख्वाह है? टीचर्स की जी? तनख्वाह है। आपकी टीचर्स की क्या सैलरी? 32,500 से स्टार्ट होती है। आपको That पता है is कि nothing. नो, मगर आपको पता है कि देखिए, गवर्नमेंट as per the law, एज पर गवर्नमेंट्स लॉ 37 है और सपोर्ट स्टाफ। जी You are जी doing good. देखिए मैं आपको एक problem- गुजारिश करूं। सर उनका सवाल पहले एक सुनो। प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की। एवरीबडी इज डूइंग देयर बेस्ट जी बट इन आइसोलेशन। आइसोलेशन कोई मिलके चीज नहीं हो रही है। क्यों? हम कर रहे हैं ना, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। प्लेटफॉर्म जी, आप हमारा बोलिए। तो दिमाग ही यही है। हमारा ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के 52 स्कूल्स हैं जिसमें 50% वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेरे स्कूल में स्टैम्प एजुकेशन है। अभी आप कांटेक्ट करें। सर, मैं अभी आपको एक छोटी सी बात अभी कर आप रहा हूं। देखें मॉन्टेसरी तो के ये तो आप बच्चे blank स्टैम्प phone I'm दिखा not रहे हैं। naming the name. नहीं, मैं अभी शो तो नहीं कर सकता ना मैं स्कूल मीडिया का के नाम ऊपर। नहीं ले रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ कि जौहर में एक फ्लैट्स में एक स्कूल बना हुआ है। क्या कभी आपकी टीम ने उसको विजिट किया? देखिए हम फेवर में नहीं है, स्कूल को फ्लैट्स में होना ही नहीं उसको चाहिए। लाइसेंस कैसे दिया गया? देखिए ये डीजी प्राइवेट जहाँ पे स्कूल लाइट देखिए, भी जा रही है मैडम 4 रफिया घंटे। जावेद साहबा बड़ी मेहनत कर रही हैं। माशाल्लाह। ऐसे स्कूलों को डे बाय डे रिन्यूअल्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, आप देखें, आप तारीफ तो कीजिए। अगर गवर्नमेंट सर, का इदारा एक अच्छा अच्छा ये काम Again मैं आपको करता कह रहा है, हूँ कि डिफेंस की things आपको स्ट्रीट्स चाहिए। में, डिफेंस की स्ट्रीट्स में जहाँ रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ पे लोगों ने स्कूल खोल लिए हैं। देखिए बात पता क्या है, हमारी टाउन प्लानिंग के अंदर बहुत सी खामियां मौजूद हैं। ठीक है। हमारा जो टाउन प्लानिंग होती है उसमें इम्यूनिटी प्लॉट्स कितने छोड़े जाते हैं? क्या सोचा जाता है कि अगले 40 साल 50 साल बाद यहाँ की पॉपुलेशन कितनी होगी? होता ही नहीं है। अच्छा, मुझे से भी बता- इश्यूज बहुत हैं। देखिए आप टाउन प्लानिंग के लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज ये मैं टेक्नोलॉजी कहने देखिए, वो वाली तो थी। करें। देखिए बात करना- यह है करना कि चाहिए ना, we are not होती है, using it. स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर आज कहेंगे कि जी इसको डिसमेंटल करके दोबारा से नहीं हो ऐसा हो नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सकता, ऐसा हो बट नहीं सर मैं सकता। एक बात करूंगा। पार्क बिक गए, पार्क के प्लॉट बिक गए, सर आपसे एक amenities बेच सवाल दी है कि गई। गवर्नमेंट ने जब 37 का है तो आप अपनी टीचर्स को 32 क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल यही देखिए मैं भी नहीं, बात देखिए कर रही हूँ बात कि ये है, minimum wage rate मेरे पास लॉ है ना। जो वो आप acceptable देखिए नहीं मेरे है। पास लॉ है, मैं आपको लॉ की बुक दिखाता हूँ, अभी आप रेफर कीजिए। 37 हमारा लॉ देखिए, पॉइंट किसी को पूरा पॉइंट बोलने जी दीजिए। जी सॉरी। हमारा लॉ बर्गर का जो सवाल है। जब 63 का पहला लॉ, उस वक्त ये 73 वाला बना नहीं था, ये लॉ नहीं बना था। उस वक्त जो इमरजेंसी में जो भी था, उस वक्त गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को दावत देती, आइए पाकिस्तान पढ़ाइए, एक दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ाइए, एक कमरे में पढ़ाइए, तालीम की ज़रूरत है।
उस वक्त 80% सैलरी प्राइवेट स्कूल्स को गवर्नमेंट फंड करती थी, 20% देते थे, तो एक मयार कायम था। उसके बाद लॉ ग्रेजुअली तोड़े गए, बनाए गए। अब ये लॉ भी मौजूद था और है कि जितनी भी आप फीस चार्ज करते हैं आपका स्कूल, अगर आप 5,000 रुपये चार्ज करते हैं तो यू कैन गिव देम 4 टाइम्स सैलरी, मीन्स कि आप 20,000 दे सकते हैं। इट इज़ इन द लॉ। वाई इट इज़ इन द लॉ? वाई? मेरा क्वेश्चन मीडिया के ऊपर है। बाद में लेबर लॉ बना, ये लॉ बना, डिफरेंट, यहाँ अभाम बहुत मौजूद है, कवानीन के अंदर गैप्स बहुत मौजूद है। मगर ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जो हमारा इंस्टीट्यूशंस का जो डिपार्टमेंट है वो काम नहीं कर रहा। हम सब काम कर रहे हैं मिलके। हम भी दायां बाजू हैं गवर्नमेंट का, हम कोशिश कर रहे हैं जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। देखें, ऐसे भी स्कूल आज भी मौजूद है, मैडम नहीं मानती, जो कि 1,000-1,500 रुपए भी लेते हैं, बिल्कुल। और वो लेते हैं गली मोहल्ले के अंदर मौजूद उन्होंने आपको हैं। कैसे देखा है? देखें, मैं प्रूफ दूंगा, मैं प्रूफ ये दूंगा। प्रूफ कहाँ? आप आई एग्री मैं प्रूफ दूंगा। 1,000-1,500 वो मुझे बताइए कि वो 5-6 हज़ार रुपए Quality फीस education तो नहीं सैलरी देंगे, क्या ये करेक्ट है? हमारे पास बजट कहाँ से आएगी? आर्टिकल 25A के होते हुए इट इज गवर्नमेंट स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, प्राइवेट गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग द फंड्स। हम तो सर, अपनी कि मदद देखिए, आप कर रहे association हैं। के पास आप कोई- अपने बच्चों को प्राइवेट आप बोलने दे रहे नहीं है उनको। एसोसिएशन के आप पास अपने देखें कि प्राइवेट अथॉरिटी में नहीं है। भेजते हैं, एक सेकंड, इसलिए कि सर, अपनी एक मदद सेकंड, आप कहना अपने चाह बच्चों रहे को पढ़ाते सर, हैं। ये- आप गवर्नमेंट से आर्टिकल 25A का राइट क्यों नहीं मांगते? एक्सक्यूज मी, आई हैव अ पॉइंट नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है, आई एग्री। देखिए, वैसे तो मैं कहूँगा एसोसिएशन के पास कोई अथॉरिटी नहीं, कोई लॉ बना सके, ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, लेकिन दे कैन प्रेशराइज। ओके, दूसरी चीज़ मैं अगेन कहूँगा, मैडम ने बताया कि एक एप्लीकेशन में वापस उसी टॉपिक का, इन्होंने बताया कि एप्लीकेशन बनाई है, सर ने बताया हम कर रहे हैं एजुकेशन। वाई वी आर डूइंग एवरीथिंग इन आइसोलेशन? हम अलग अलग क्यों बैठे हुए ग्रेट, हैं? देखिए ग्रेट, देखिए सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए। Yes. अगर हम 8,000 में मेरा स्कूल, गवर्नमेंट आप कह रहे हैं प्राइवेट स्कूल स्मार्ट की पॉलिसी टेक्नोलॉजी बनाए, तो गवर्नमेंट करके अपने स्कूल बैठा की तो हूँ, पहले मैं बनाए। वीडियो Sir, I have a लेसन point. रिकॉर्ड अपने करता हूँ, सर, आप I have appreciate limits नहीं। से देता हूँ, Sir, आप आपकी हमें बात- अप्रिशिएट करें आई एम ना। विथ यू। आपकी बात Criticize बिल्कुल मत ठीक करें है। आप। सर, मैम मैं कुछ नहीं कहना criticize चाह नहीं रही हैं। प्लीज आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं एक प्रोवर्ब कहना चाहती हूँ कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। बातें करने वाले तो पूरे पाकिस्तान में बहुत ऐसे ही। हैं। यू टेल मी वन, आई विल ब्रिंग 100। तो अब बात यह है कि मैं अगर अपनी मिसाल लूँ, टेक्नोलॉजी की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं इस वक्त गर्ल्स कैंपस, सिविल एविएशन गर्ल्स कैंपस की प्रिंसिपल हूँ। जब मैं यहाँ आई और मैं मास्टर्स इन होम इकोनॉमिक्स इन फूड्स एंड न्यूट्रिशन, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि लड़कियाँ जो हैं वो एक ऑब्वियसली जो हम बात करें टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ हो रहा है, मेरे स्टूडेंट्स भी कर रहे थे, वो दे आर मोस्टली इनटू इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट एंड व्हाट नॉट। तो मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं हमारे, अदनान काजी साहब, इज़ अ वेरी वेरी रिनाउंड पर्सन एंड अ वेरी वेरी गुड जेंटलमैन। आई स्पोक टू हिम और मैंने उनसे कहा कि हम क्यों इस स्कूल के अंदर होम इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस नहीं कर Very सकते, good, एंड आई डिड दैट। और मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत कम मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बॉस के पास ना जाना पड़े। ड्यूरिंग दोज डेज एवरी डे आई यूज टू गो टू हिज ऑफिस कि सर ये प्लीज़ मेरी फाइल अप्रूव कर दें। एंड देयर इज़ अ सिस्टम, जो हम सिस्टम की बात करें, हमारे पास भी एक सिस्टम है जहाँ पे डीजी हैं और डीएचआर हैं और सारे हैं सिविल एविएशन के लोग, उनसे मैंने अप्रूवल लिया और आई वाज जस्ट वन पर्सन इन फेवर ऑफ दैट। और आप यकीन करें कि मेरे पास, मेरा फ़ोन में भरे हुए हैं ऐसे मेरे पेरेंट्स की कमेंट्स जो कहते हैं कि आपने बच्चियों को जब होम इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस कराया, देयर इज़ अ बुक ऑफ होम इकोनॉमिक्स इन सिंध बोर्ड, उसको लेके हम चल रहे हैं। और 2 टीचर्स हैं हमारे पास, और बच्चियों ने जिस तरह आपकी वो वॉल डेकोरेट हुई है, मेरे स्कूल की डिफरेंट वॉल्स डेकोरेट हो गई हैं। बच्चियां हाथ से पेंट करने लगी, उन्होंने कभी सुई नहीं पकड़ी थी, उन्होंने सुई पकड़ी। बहुत अच्छी बात। एंड दे स्टार्टेड रियली इकोनॉमिक्स तो हमारे bringing up, किया जाता था exactly, पहले bringing schools में। up, इसको मैम यहीं से हम recipes। कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। प्राइवेट स्कूल्स पे अब जरा थोड़ी बात होगी। टेक्नोलॉजी के हिसाब जितना हमसे फीसें ली जाती हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी फराहम की जाती है?